हरि ओम। जय सतगुरुदेव। मेरे गुरु भाइयों, साथियों एवं सहयोगियों, आज नववर्ष की शुभ किरण आपके सामने एक आनंद, एक आह्लाद और आपके जीवन में एक उत्सव लेकर के आए। आपका जीवन आनंदमय व्यतीत हो सके, सुखमय व्यतीत हो सके, ऐसी ही कामना के साथ में आपको इस नववर्ष की प्रातः किरण को अभिनंदन करता हुआ आपको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं आपको। वह मुस्कान जो व्यक्ति के जीवन में एक विशेष सौंदर्य प्रदान करता है। एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए चेहरे पर, पुष्प की तरह कोमलता होनी चाहिए, वह भाव होना चाहिए, वह प्रेम होना चाहिए, वह दया भाव होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में अपने आप को प्रसन्न करने के लिए विचार पैदा करते हैं, अपने जीवन में वह भाव पैदा करते हैं, तो स्वतः ही सारा संसार, वह जो वातावरण में ऑटोमेटिकली आकर्षण युक्त जीवन प्राप्त करते हैं। हम आकर्षण युक्त बन सके, हमें सौंदर्य की वृद्धि हो सके, धन का आगमन हो सके, लोग हमें पसंद कर सके, ऐसी भावना तो प्रत्येक जीव में होती है, प्रत्येक मनुष्य में होती है। और इस भावना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक आह्लाद होना चाहिए, जीवन में वह क्षण, वह स्थिति हमें प्राप्त हो। ऐसे ही हम सद्गुरुदेव भगवान से, निखिलेश्वर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। निखिलेश्वर जो महादेव के स्वरूप है, निखिलेश्वर शब्द ही अपने आप में अनन्यतम है, पूर्ण है, पूर्णता का परिचायक है। जो निखिलेश्वर का ध्यान करता है वह अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाता है। हमें गुरु धारण करना होगा, हमें गुरु को समझना होगा। जब तक हम गुरु को समझते नहीं है तब तक हमारा जीवन अपूर्ण है। मैं आपको इस नववर्ष के अवसर पर एक विशेष चेतना के साथ जो बात कह रहा हूं, यह आपके जीवन में होना चाहिए। जब हम गुरु आरती करते हैं और गुरु आरती करने के पश्चात एक एक शब्द का जो भाव है हमें ग्रहण करना होगा। मेरे सामने एक बात आती है, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। काम, जब हम कोई कर्म करते हैं, जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं और जब हमारा वह अच्छा कर्म होता है जिसमें कहीं कहीं गलतियां भी होती हैं, उसकी गलतियां निकाली भी जाती हैं, और जब हमारा वह कर्म पूर्ण हो नहीं पाता तो हमें क्रोध आता है। हमें कंट्रोल करना होगा अपने क्रोध को, अपने गुस्से को। और जब हम
हम गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, उस गुस्से का भी सदुपयोग होना चाहिए। क्रोध तो आएगा ही, आप क्रोध को रोक नहीं सकते, लेकिन उस क्रोध का सदुपयोग हो सके, एक सही दिशा की ओर ले जा सके वह क्रोध, ऐसी भावना, ऐसे शब्दों को, ऐसे भावों को चल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। जब हम उस पर भी सफल हो जाते हैं तो मद आता है, अहंकार आता है, उस अहंकार को भी गर्व में बदल देना है। सदुपयोग होना चाहिए उस अहंकार का। यदि हम लाइन भटक गए, रास्ता भटक गए तो हम असफल हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे अहंकार को गर्व में परिवर्तित करना है होगा, तभी हम सफल मद का उपयोग कर सकते हैं। जब हम इसमें भी सफल हो जाते हैं तो फिर मत्सर ही खतरनाक मत्सर का तात्पर्य है कि हम महान हो रहे हैं, हम तो 10, 20, 50, 100 लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, यह भावना पैदा होना। अब हम इन सबसे बड़े हैं और यह भाव, इस भाव में भी एक सदुपयोग होना चाहिए, एक ऐसे सोच होनी चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए कि हम अपने आप में भटक नहीं सके, अपने आप को महान, क्योंकि महान तो ब्रह्म है, महान तो गुरु है। यदि हमने गुरु पद को प्राप्त भी कर लिया तभी हमें यही विचार होना चाहिए कि हमें झुकना है, विश्व के सामने झुकना ही पड़ता है और गुरु के सामने झुकना ही पड़ता है। यदि हम अपने गुरु को भूल जाए, यदि हम ब्रह्मांड को भूल जाए, यदि हम उस ब्रह्म के रचयिता निखिलेश्वर को भूल जाए तो फिर हमारा जीवन कृतार्थ नहीं हो पाएगा, हमारा जीवन तो यूं ही समाप्त हो जाएगा और मत्सर में हम यूं ही डोलते जाएंगे और हम असफल हो जाएंगे और हमें भी एक कोई न्यूनता निकाल दी जाएगी। जब हम मत्सर को भी पार कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तब चोर, क्योंकि हमें अपनी शक्ति को जगाने के लिए साधना करना तो चाहिए और साधना करना तो हम करना नहीं चाहते, आक्रमण होने लगते हैं, आलस्य से परिपूर्ण होने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हमें तो सारी क्रियाओं का ज्ञान है, कुंडलिनी का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, किंतु किसी को हम जो भी प्रदान करें वह भी सफल हो सके, इसके लिए तो फिर आत्मा को मजबूत करना होता है, आत्मा को में शक्ति का प्रवाह करना होता है, उस शक्ति को ट्रांसफर करना होता है, तभी सामने वाले की समस्याएं दूर कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम सदैव निरंतर साधना में संलग्न रहें। जो भगवान शिव साधना में संलग्न रहते हैं, जो भगवान शिव ध्यान, धारणा और समाधि के तत्व में अपने जीवन को रचाया बचाया है, अपने जीवन में साधना को, तपस्या को क्यों उन्होंने महत्ता प्रदान की है? क्योंकि साधना की तपस्या से ही हमारी आत्मा मजबूत होती है, आत्मा में उन सत्यों का संचार होता है और फिर उन सत्यों के माध्यम से हम अपने शिष्य, हम अपने पुत्र, हम अपने स्वजन आदि की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, रोगों को दूर कर सकते हैं, सामने वाले की पूरी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बता देने से नहीं होता है, उसके लिए तो शक्ति का प्रवाह करना ही होता है, इसलिए तो गुरु शक्तिपात प्रदान करते हैं। और जब यह स्थिति, जब कोई विशेष व्यक्ति साधना नहीं करता, तपस्या नहीं करता, उसके आत्मा में वह शक्ति का प्रवाह नहीं होता और वह ये सब चीज करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने शिष्यों को सफलता प्रदान कर सके, इसके लिए चोरी का कार्य करता है। इसीलिए लिखा गया है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, चोर बड़े भारी। बड़े लिखा है, बढ़े नहीं लिखा। बढ़े का मतलब
लेकिन बड़े का मतलब है ये बहुत बड़े खतरनाक स्थितियां हैं। और चोरी का तात्पर्य कि किसी ने मंत्र साधना किया है, उसके शरीर से हम क्रियाओं के माध्यम से उसके पूरी शक्ति को निकाल करके चोरी करके अपने में समाहित कर लिए और दूसरे को उसका देते रहे और हम महान बनते रहे। बेचारा करता कोई और है, भोगता कोई और है। यह बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह पाप का भागीदार होता है और ऐसा होता है। किंतु यदि जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अपने आप को महान नहीं बनाने हेतु यह कार्य करता है तो उसका यह पाप क्षम्य हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य मेरे मानस में आया। मैं स्वयं इस ज्ञान से आप्लावित हुआ, आपके सामने इस ज्ञान को रखा। यह सतगुरुदेव की कृपा है। भगवान शिव अपने आप में उनका पूजन करना, अर्चना करना, क्योंकि भगवान शिव तो संपूर्ण शक्तियों का सागर है, संपूर्ण शक्तियां उनमें विराजमान है। सारे कार्य भगवान शिव के माध्यम से संपन्न हो जाते हैं। जो भी आपको मानना हो, भगवान शिव का ही ध्यान करें, मनन करें, भजन करें। भगवान शिव को गुरु रूप में मनन करें, निचेश्वर स्वरूप में मनन करें। चाहे वह तंत्र बाधा का कार्य हो, चाहे वह पुत्र प्राप्ति के हो, चाहे वह विवाह बाधा हो, चाहे कोई भी समस्याएं हो, चाहे रोग निवारण हो, आदि आदि, इस सारी समस्याओं का समाधान भगवान शिव कर सकते हैं। इसलिए आज अपने अपने घरों में, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जो आप प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों ने कह दिया कि यह तो अंग्रेजों की देन है, यह हमारा नववर्ष नहीं है। तो हमें नववर्ष से तात्पर्य ये तो एक बल्कि ऐसी दुर्भावना है, एक दूसरे को लड़ाने की ये क्रिया है, लेकिन ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। मैं इस नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो आज पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रतिवर्ष हर पुष्य नक्षत्र को कोई ऐसा कर्म तो कर ही नहीं पाते हैं। तो कम से कम यह मान करके तो कि नहीं, ये कुछ नया दिवस, चलिए हम कुछ अपने निरंतर जो कार्य चलता है उसको आज रोक देते हैं, कोई नया कार्य कर लेते हैं, कोई धर्म का कार्य कर लेते हैं, कोई भजन कर लेते हैं, कोई सत्संग कर लेते हैं। इसलिए इस सत्संग को अपने आप में ज्ञान चेतना बढ़ते हुए, प्राण चेतना बढ़ते हुए, अपने प्राण को उठाते हुए, अध्यात्म के पथ पर अपनी आत्मा को अध्ययन करते हुए, अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए आगे बढ़े और हम सब सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में प्राणिपात हुए। हम पहचानने की कोशिश करें, इस ब्रह्मांड में विचरण करने की कोशिश करें, और ब्रह्मांड में विचरण करेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़े इस ब्रह्मांड में जो देवता है वह तो निखिलेश्वर है। इसलिए मैं बार बार निखिलेश्वर के चरणों में अपने आप